कृष्णा, राधे राधे। बीपी आपका यदि बढ़ा हो या कम हो, सामान्य बीपी आपका 120/80, बीपी लो है तो 100 और 70। जब खतरे की घंटी बजे तो 80, 70 या इससे नीचे हो जाता है। हाई बीपी के लिए 140/90 से ऊपर, खतरे की घंटी 170, 110 तक रहती है। सामान्य पल्स 70 से 80, कम होने पर 50 से 60, कई बार इससे भी कम होता है। ज़्यादा पल्स 80 से 90, खतरे की घंटी 105 से ऊपर लगातार 2 से 3 महीने तक रहे। लो बीपी, जब बीपी लो होता है तो पल्स भी अमूमन लो हो जाती है। अगर इससे परेशानी हो तो इलाज ज़रूरी है। पल्स रेट कम होना कोई बीमारी नहीं है। दुनिया में ऐसे कई एथलीट हैं जिनकी पल्स रेट 40 से 45 के करीब रही है। अगर पल्स रेट कम होने पर किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं हो रही है तो यह किसी के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण हो तो कोई खड़े खड़े बेहोश हो जाए। बच्चे जब लगातार परेड आदि में शामिल होते हैं तो वे कई बार लो बीपी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। कई बार बेसोवेगल यानी कि स्थिति बनती है। यह तब होता है जब किसी बात का दुख होने की वजह से बीपी बहुत कम 80-70 के आसपास आ जाए। चक्कर आने की शिकायत हो, बहुत ज़्यादा पसीना आए, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे। क्यों होता है यह? ज़्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से, गलती से दवा की ज़्यादा मात्रा लेने से, बहुत ज़्यादा लूज मोशन आदि की वजह से होती है। ऐसे में क्या करें? बीपी मशीन से हर आधे घंटे पर रीडिंग जरूर लें जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। उस शख्स के सिर के नीचे कभी तकिया न लगाएं। उसके दोनों पैरों के नीचे 2 से 3 तकिए लगा दें ताकि सिर तक खून आसानी से पहुंच सके। दरअसल हमारे पैरों में 3 से 4 यूनिट खून रहता है। अगर शख्स बेहोश है तो उसे कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। आशंका है कि वे सब चीज़ें फेफड़ों में चली जाए। अगर शख्स होश में है तो उसे 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच नमक घोलकर ओरस का घोल दे सकते हैं और नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर हाई बीपी है, इससे फौरन ही किसी बड़े नुकसान की गुंजाइश कम रहती है, जैसा कि लो बीपी के मामले में होता है। किसी का बीपी 170-110 से ज़्यादा 3 से 4 महीने तक रहे तो हार्ट या ब्रेन में क्लॉट का भी आदेशा ज़्यादा रहता है। क्या करें ऐसे में? ऐसे में श्वासन यानी पीठ के बल आराम की स्थिति में लेट जाएं और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। बीपी को काबू में रखें। सांस बहुत फूलने लगे, सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ निकले, बार बार खांसी हो, बिना सांस रोके छोटा सा वाक्य भी न बोल पाए, लेटने की स्थिति भी न हो, लेटते ही सांस फूलने लगे या लगातार खांसी हो, सांस की दर प्रति मिनट 30 से ज़्यादा हो, पल्स रेट 120 से ज़्यादा हो, शरीर नीला पड़ने लगे। क्या करते हैं गलतियाँ? इनहेलर साथ में न रखना या उसमें दवा कम हो गई है यह चेक न करना, ये गलती है। हार्ट रेट और सांसों की गति पर ध्यान न देना। गंभीर होने पर भी नेबुलाइजर की सहायता न लेना। कई लोग तेज खांसी और सांस फूलने के बीच खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, इससे गला चुप हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार।